बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह तक खड़े हो गए पन्ना करके। इस चैप्टर का इसका समापन करने की तरफ चलेंगे। अभी तक अपन मैक्सिमम मिनिमम में जितनी दूर तक देख लिया, इसके सिवा एक और चीज याद रखना। इतनी जगहों पे हम लोग हमेशा एम जी एम का यूज करने की सोचते हैं ना, इतनी जगहों पे। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बताता हूँ, है ना। सबसे पहले तो कोशिश तो कर रहा हूं मैं आज, लक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है जैसे इफ एक्स कोमा वाई आर टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, सच दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वन, फाइन। ठीक है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब मेरे को ढूंढने में भी टाइम लगता है इसको, ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सामने वाला कह रहा है कि हमको एक्स प्लस वाई का मिनिमम बताइए। अगर अगले ने एक्स प्लस वाई का मिनिमम पूछा मुझसे है ना, एक्स प्लस वाई का मिनिमम पूछ लिया, तो क्या करा जाएगा। ठीक है, बस ऑब्वियस सी बात है कि ये दो नंबर हैं एक्स और वाई, यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स ही दो हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स है और वाई है, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं इस पे ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई करता हूं, तो मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई बाई टू इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो एक्स इंटू वाई की पावर हाफ। सही है, हाफ बोले या रूट बोले, एक ही बात है। तो आई कैन से एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रूट एक्स वाई। सही है, तो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू वन। ठीक है ना, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, माने मिनिमम, मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वाई टू हो गया, बाकी तो उससे ज्यादा तो हो ही सकता है भाई। याद है ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, माने मिनिमम टू है, उससे ज्यादा होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे निकल सकता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला अगला कह रहा है कि इफ ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सी, ए बी सी, ठीक है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट, और दूसरी तरफ से दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन ऑप्शन में खोला है ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी का स्क्वायर, ए बी इज लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर बाई फोर, और ए बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बाई फोर। इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हमारे को पता है कि अब हमारे पास में सारे एलिमेंट जो दिए सब पॉजिटिव है। ठीक है, और क्वेश्चन वाले ने जो पूछा है ए बी, है ना। अब देखो, प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, जब भी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात की जाए ना, तो कहने का मतलब समझो ये मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, माने हमसे अगर क्वेश्चन में देखा जाए ना, अब क्वेश्चन में अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, है ना, तो मेरे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो ये ए एक्स और बी बाई एक्स है, सब पॉजिटिव है। मैंने अगर इन पे ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई करा, ठीक है, तो मुझे पता है मुझे इन दोनों का सम बाई टू कर लेना चाहिए। सही है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन अंडरूट के अंदर, क्योंकि दो ही जन है तो अंडरूट में इन्हीं का प्रोडक्ट के बराबर होंगे। सही है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं।
अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करता हूं और 2 को उधर भेजता हूं तो ए एक्स प्लस बी बाई एक्स की जगह तो सी हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट सी, 2 रूट ए बी हो जाएगा। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो ए सी स्क्वायर और 4 को इधर ले आता हूं, याद है ना 2 का स्क्वायर 4, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो मतलब ए बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4, ए बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4, मैंने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो मैंने भी वही किया। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। इधर ग्रेटर देन का मतलब होता है मिनिमम पूछ रहा है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ रहा है अगर लेस देन दे रखा है। और प्रोडक्ट का मैक्सिमम जब भी पूछा जाए आपके दिमाग में एएमजीएम आ सकता है। ठीक है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए मैं किस जगह पे एएमजीएम अप्लाई कर सकता हूं, कौन सी ऐसी जगह। दूसरी बात, इसकी शक्ल देखो, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए एफ एक्स प्लस बी एफ बी अपॉन एफ एक्स टाइप है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर होगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में वहां से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है अगर ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई पावर 4 इज इक्वल टू सी पावर 6, देन मैक्सिमम ऑफ एक्स इंटू वाई इज क्वेश्चन मार्क। मैक्सिमम ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर ऐसा पूछ रहा है मैक्सिमम एक्स इंटू वाई, तो देखो प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ रहा है। आपके दिमाग में आने के चांस, मतलब मैं पहले बेस बना रहा हूं, फिर उसके बाद तो स्वतः आ जाएगा आपके दिमाग में, खुद ही आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मेरे पास में इस समय पे एलिमेंट कितने हैं, 2। ठीक है, मैं अगर इन पे एएमजीएम अप्लाई करता हूं तो एएमजीएम कैसे अप्लाई होगा, ए स्क्वायर एक्स पावर 4 बी स्क्वायर वाई पावर 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जीएम का मतलब इन्हीं का रूट ओवर, ए स्क्वायर एक्स पावर 4 बी स्क्वायर वाई पावर 4, यही होगा। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, सी पावर 6, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तक ये बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों बाहर आ जाएंगे। सही बात है ना। अच्छा, अगर मैं ए बी को उधर भेज देता हूं तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, सी पावर 6 अपॉन में 2 ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में तो सर उसने एक्स वाई मांगा है, तो अपन अंडर रूट काट देते हैं, तो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब अपॉन अंडर रूट 2 ए बी, यही होगा। ठीक है, इसे पढ़ेंगे क्या कि एक्स वाई जो है वो हमेशा इससे कम है, माने ज्यादा से ज्यादा ये है। ठीक है, तो कहना मतलब एक्स वाई का मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सी क्यूब अपॉन अंडर रूट 2 ए बी है। राइट, ऐसे मतलब मैं आपको सिर्फ सीन सिखा रहा हूं कि आखिरकार किस सीन के अंदर कैसे करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप मेरे को बता दीजिए, अगर ए और बी कांस्टेंट हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कांस्टेंट हो, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स बताइए, ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स बताइए। हाँ भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स बताइए। वेरी गुड वंश, वेरी गुड, बहुत शानदार आशीष। भाई इसकी फोटो में साफ छप रहा है ए टेन एक्स प्लस में बी अपॉन टेन एक्स। मैंने बताया था ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स सब चीजों की पॉजिटिव होने की गारंटी हो तो फिर ए एम जी एम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का यूज करा तो मुझे पता है ए टेन एक्स प्लस में बी अपॉन टेन एक्स डिवाइड बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए टेन एक्स प्लस में मल्टीप्लाई में बी अपॉन टेन एक्स होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिलहाल ये मेरे लिए फंक्शन है ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को अगर उधर भेजते हैं तो 2 रूट ए बी। ठीक है, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, माने ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स का मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, 2 रूट ए बी होगा। सही है,
अब यही एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे, अगर बाय द वे क्वेश्चन में होता ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स और फिर इसका मिनिमम पूछता, तो कितना होता? इसको देखते हुए आइडिया लगाइए। बस यहां पर ये दोनों पहुंच जाते, राइट है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका मिनिमम टू ए भी होता। सही बात है, यहां पे जैसे आ जाते टेन स्क्वायर से कट जाता, ए स्क्वायर बाहर आ जाता, ए बी, टू ए बी इज द राइट आंसर। सबका बहुत सही आंसर है। प्रदीप, निहाल, निप्ते, ठीक है, श्रेया, आयुष, सुमित, ठीक है, दर्पण, हरमीत, ठीक है, सुमित, सबका बराबर, बहुत सही जवाब है। अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, किसी ने क्वेश्चन में दिया है, इफ ए लाइन, ठीक है ना, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, ए कोमा बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड कट्स एक्सिस एट पी एंड क्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओपी प्लस ओ क्यू, ठीक है, ओपी प्लस ओ क्यू। अब थोड़ा सा इसमें समझदारी से देखना पड़ेगा। एक लाइन है जो कि ए कॉमा बी से पास हो रही है, ए और बी पॉजिटिव, माने ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन है, जो कि पॉइंट ए बी ये रहा। सही है, एक्सपेक्टेड है कि ये पता होगा कि ये दूरी ए है, ये दूरी बी है, ये हाइट बी है, ये ए है, इतना आइडिया होगा। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, ओ स्टैंड फॉर दिस, ये लाइन आगे जाके एक्स एक्सिस को पी पर और इसको क्यू पे काटती है। ये क्वेश्चन वाला कहता है ओपी प्लस ओ क्यू की, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अभी तो क्या ही आइडिया, और कुछ दिया नहीं उन्होंने, ठीक है ना। हमने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो बट ऑब्वियस ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, हो गया। अच्छा, ये अगर थीटा हो गया तो मुझे पता है ये दूरी यहां से यहां तक ए है, मैंने इसे ए ले लिया। अब ये दूरी का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे वाई मान लेता हूं, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल की नजर में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने बी अपॉन वाई इज इक्वल टू टेन थीटा होना चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू बी कॉट थीटा हो गया, सही है। तो ये टोटल लंबाई जो हो गई ए प्लस बी कॉट थीटा हो गई मेरे लिए, क्योंकि वाई की जगह इतना आ गया। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसे एक्स मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, इतनी ये जो है ना, ये वाली, ये इतनी हाइट को अगर मैंने एक्स मान लिया, तो ये मेरे को पता है ये वाली रिमेनिंग इज बी। इस ट्राइंगल की नजर से देखा जाता तो मेरे को पता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी टेन थीटा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी होती? ए टेन थीटा, यही होती। तो मेरे पास में टोटल कितनी निकलती? टोटल निकलता मेरे पास में कितना? बी प्लस ए टेन थीटा, सही है। अब आपने मेरे से पूछा ओपी प्लस ओ क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू पूछने का मतलब हो गया ए प्लस बी कॉट थीटा प्लस में कितना? बी प्लस ए टेन थीटा, जिसमें मुझे पता है जैसे मैं बात करूंगा तो ये और बी तो बाहर आ जाएगा, हम तो कांस्टेंट है, हम तो पत्थर है, हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे क्या होगा? ए टेन थीटा प्लस में बी कॉट थीटा, यही तो होगा। सर इनका मिनिमम निकाल लो आप, और इनका मिनिमम ने पिछली वाले से निकाल लिया था, तो वो कितना निकला था? टू रूट ए बी। इनका मिनिमम कितना आया था? टू रूट ए बी। तो फाइनली अगर आपको बुरा ना लगे तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर मिल गया, जिसका मिनिमम हो गया। तो इसका मिनिमम इज इक्वल टू में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, राइट है। ऐसे फायदा देती है ये चीजें, एक बार देखा हुआ होता है ना, वो क्वेश्चन में ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स नहीं पूछेगा, ये जरूर वो थोड़ा बहुत आइडिया ले सकता है, सिंपल सिंपल, ठीक है, ऐसा।
रेडी, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, है ना, इसमें एफ एक्स दे रखा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं कौन पॉजिटिव है कौन क्या नहीं, है ना। अब जरा, वेरी गुड सक्षम, हाँ ये क्वेश्चन के अंदर ये शायद अपने से गलती हुई है, मिनिमम ही लिखा है ना, मैक्सिमम मैंने ही गलत लिखा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिट हो जाएगी, इतना तो कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू में दिस वन। अब अगर ऐसा है तो इसको भी समझते हैं। अगर बाय द वे इसको देखा जाए तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो कैसे, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंदर ही अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में यहां लिखा हुआ बी स्क्वायर अंदर ही अंदर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो बाहर ही आ गया। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस में कितना बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। यहां से देखेंगे तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा कितना प्लस में, है ना, ए टेन एक्स। अब इसको जरा जानते हो तो पहचानते होगे, किसी का मिनिमम निकाला जा सकता है, और इसका मिनिमम हमने अभी भी चेक किया था 2ab, तो फाइनली मिनिमम हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट है, इतना सिंपल। अगले पे बढ़ जाते हैं, राइट। अब क्वेश्चन में किसी ने कह दिया कि सर मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू में ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स बता दो, ठीक है। अब की बार ए और बी को लेकर के वैसे इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है, ठीक है। अपन मान के चलते हैं ए और बी पॉजिटिव है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, है ना। अब अगर ये वाली बात सही है ए और बी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन की स्टोरी सुनिएगा। इसमें किसी भी तरह से कोई किसी का रेसिप्रोकल नहीं है, और जबरदस्ती में हर चीज में एएमजीएम को घसीटना भी सही नहीं है भाई। पिछले वाले में तो सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर को टेन और कॉट में बदल लिया, वहां से पिछला रिजल्ट काम में आ गया। यहां कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं है, तो कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा कि मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन हर बार यूजेबल नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर भाई नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप डी और एक्स के रास्ते से निकल जाओ, उससे कैसे मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं ना, वैसे निकल जाएगा। ए सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स माइनस कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सही है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको इक्वल टू जीरो कर दो, अगर आपने इसे इक्वल टू जीरो कर दिया तो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा ना आपके पास में, यहां से टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कितना, ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू बी कॉसेक स्क्वायर एक्स की वजह से हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर कॉस एक्स। माने मैंने क्या किया, इसको यहीं छोड़ा, इसको इधर लेके आऊं और इसको नॉर्मली खोल दिया है। अब मैं सारा सामान वापस दे रहा हूं इसको, तो मुझे यहां दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, सही है, इज इक्वल टू कितना, पी बाई ए, सही सोचा है ना। अच्छा, अब क्या करा जा सकता है, अब सिर्फ इतना से करा जा सकता है, एक या दो दिन ऐसे होते हैं विकास, कोई तकलीफ नहीं बेटा। तो 10x की वैल्यू निकल जाएगी क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए, और x की वैल्यू अगर आप मेरे से पूछेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए। ये मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया, और वो भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो सेकंड डेरिवेटिव से मैं श्योर कर सकता, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और उसे अगर मैं नंबर लाइन पे कहीं सजाता हूं, ठीक है, और इसके आगे अगर पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियस सी बात है उधर नेगेटिव आएगा।
तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के दौरान मुझे फायदा माने इस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है इस जगह पर मिनिमा आ रहा है। अगर इस जगह पे मिनिमा आ रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको रख देता हूं और मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन की जो मेरे पास में मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो सोचने की है कि क्या रखा जाए यार। अब मिनिमम वैल्यू के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है 10x से, अगर मैं ट्राइंगल की तरफ से देखता हूं तो मुझे यहां b की पावर 1/3 और मुझे यहां a की पावर 1/3 दिख रहा है। तो मुझे यहां अंडर में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 दिख रहा है अगर मैं ट्राइंगल की नजर से देखता हूं तो। अब क्वेश्चन में मुझे चाहिए a sec x माने a बाई cos x, तो a बाई cos x, cos x माने b बाई h। तो मैं यहां लिख रहा हूं a की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस b cosec x माने b अपॉन sin x, sin x की जगह लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ऐसा लिख दे। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये वाली पार्टी ऊपर चली आएगी, है ना। तब तक आपको पता है ये इसको काट चुका होगा, तो काटने के बाद में जैसे इसे काटेगा तो छोड़ेगा a की पावर 2/3, ये वाली पार्टी भी ऊपर आ चुकी है अंडर रूट में कितना a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस में तब तक ये भी इसे काट चुका होगा, यहां पे बन चुका होगा b की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा अंडर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और अंदर ही अंदर क्या बचेगा भाई a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, यही तो बचेगा। फाइनली अगर आप थोड़ा सावधानी से देखें तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 इज द राइट आंसर। ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आया। माने कोई पूछे कि a sec x प्लस b cosec x का मिनिमम क्या होता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं उस केस में a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 होता है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये काम की चीज है। राइट है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ intercepted part between coordinate axes. If a tangent is drawn from any point of x square by 25 and y square by 16 is equal to 1, find the minimum length of intercepted part. क्या डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, वैसे प्लस और माइनस आप वैल्यू से ज्यादा और वैल्यू से कम भी रख के देख सकते हो। ए और बी की कोई रियल टाइम वैल्यू चेक करके भी चेक कर सकते हैं। हाँ भाई, इस पे आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है ना। अब आगे की बात करते हैं, फिर टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या तो साफ पता चलता है, इट इज एन एलिप्स, है ना, एलिप्स है ये अपने आप में। अगर ये एलिप्स है तो क्वेश्चन वाला जो कह रहा है कि टेंजेंट इज ड्रॉन, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये 5 होगा और ये 4 होगा। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। अच्छा, अब किसी भी टेंजेंट पर जब भी आप मतलब किसी भी एलिप्स पर जब भी आप टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, तो टेंजेंट खींचने पर आपके लिए एक जनरल पॉइंट अगर आपको उठाना पड़े तो नॉर्मली आप उठाते हो
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ए की जगह हो जाएगा 5 कॉस थीटा, ठीक है, कॉमा 4 साइन थीटा। हमने ये पॉइंट उठाया जिसमें ऑटोमेटिकली चीजें समाई हुई हैं। अब अगर ये वाली बात सच है कि यहाँ पे 5 cos थीटा 4 sin थीटा हुआ, तो क्वेश्चन में टेंजेंट पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर अगर कभी भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम लिखते हैं एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर की जगह पर अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मेरे से आप ले सकते हैं, x की जगह x, x1 की जगह 5 cos थीटा अपॉन में 25 प्लस y, y1 की जगह पर हमारे पास पॉइंट है 4 sin थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना 16 इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो मैं अगर इसे ढंग से देखता हूं तो मुझे पता चलता है x अपॉन 5 sec थीटा लिखा है, y अपॉन 4 cosec थीटा लिखा है इज इक्वल टू 1 हो गया। और थोड़ा सा भी समझदारी से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है इंटरसेप्टेड पार्ट, इंटरसेप्टेड पार्ट माने ये पी क्यू की लंबाई, ठीक है। इस चीज का मतलब होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड, मिनिमम की बात नहीं करा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट इज पी क्यू, ये पी क्यू। अब लेकिन सर हमारे पास पी क्यू कैसे लाओगे? मैंने कहा अगर मेरे पास इक्वेशन पड़ी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मेरे को y तो 0 रखना है, y के 0 रखते ही, इस 0 रखते ही x की वैल्यू 5 sec थीटा हो जाएगी, सही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 sec थीटा। अगर मुझसे आप ये वाला पॉइंट कहेंगे तो मैं x की जगह 0 रख दूंगा, x की जगह 0 रखते ये गायब हो जाएगा और y की वैल्यू 4 cosec थीटा हो जाएगी, सही है। अब अगर आपने मेरे से PQ की लंबाई मांगी तो अब स्टेप नंबर 2, ठीक है, लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ PQ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ PQ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, 5 sec थीटा, सही बात है। क्या कह सकते हो आप? सोचो जरा दिमाग से, अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट, क्या किया जाए? आप जैसा बोले वैसा कर लेंगे। √41 √51, दिमाग लगाओ, लेंथ ऑफ PQ कैसे निकाला अपन? लेंथ ऑफ PQ सोचो आप जरा। वेरी गुड, डिस्टेंस फार्मूला। और क्या, यहां से कितना हो जाएगा 25 sec स्क्वायर थीटा प्लस 0 माइनस इसका स्क्वायर 16 cosec स्क्वायर थीटा, और क्या, ठीक है ना। और इसका कुछ आंसर आया था, शायद हम लोगों ने निकाला था ना, ए स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स, इसका आंसर आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे a की वैल्यू है 5, तो अंडर में 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो इट इज 9, आंसर खत्म। इसका मिनिमम ही तो चाहिए था, हाँ यार। तो मिनिमम के टाइम पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने ये सब निकाल निकाल के क्यों रखा है? ताकि आड़े समय पे काम आ जाएगा, मुश्किल टाइम पे खटाखट खटाखट एज ए रिजल्ट यूज करेंगे ना अपन इसको, नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन सर ये याद कैसे रहेगा? हाँ, ये एक समस्या हो सकती है, a tan x प्लस b cot x, ठीक है। अगर कोई पूछे मिनिमम तो जवाब होता है 2√ab, ठीक है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में कोई पूछे a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर cosec स्क्वायर एक्स, जैसा भी पूछा, तो मिनिमम का जवाब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं, है ना। तीसरा, अगर कभी भी a sec x प्लस b cosec x इसका मिनिमम पूछे तो याद रखना है a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 3/2। अगर कोई पूछ ले a sin x प्लस b cos x, ठीक है, इसका मिनिमम कितना होता है? तो a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x का मिनिमम याद है आपको? नहीं, माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मेरा ध्यान रखा, शायद आप में से सभी लोग यहां तक, है ना, जरूरत बना सकते हैं। अच्छा देखो, इसमें AMGM का यूज करा था, AMGM का यूज करा, इसमें AMGM का यूज करा, इसमें भी उसी का यूज करा, इसमें हमने f' का यूज करा, इसमें हम f' का यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई पूछे कि कहां पर मिलेगा मिनिमम,
ये तो मिनिमम मिला ना सर, कहां मिलेगा? ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन होता है मिनिमम एट। ठीक है, और मतलब ये तो मिनिमम मिनिमम है कहां, ये कहां पे मिनिमम है? जहां पे भी एम जीएम का यूज हुआ वहां पर चीजें मिनिमम तब होती हैं जब वो दोनों इक्वल हो जाएं। माने ये मिनिमम कहां होगा? जहां पर भी a tan x बराबर b cot x हो रहा हो। ठीक है, ये कहां पर मिनिमम होगा? जहां पर भी a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बराबर में b स्क्वायर cot स्क्वायर एक्स हो रहा हो। आपको तुरंत रास्ते मिल जाएंगे। ये मिनिमम कहां देगा? जहां पर भी f डैश x बराबर 0 होगा। ये मिनिमम कहां देगा? जहां पर भी f डैश x बराबर 0। सोच लेना, है ना? अच्छा, यहां तक की बात आएगी। अब दिमाग में आ सकता है कि सर इसका मैक्सिमम कहां होगा? तो याद रखना tan और cot का मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है दोस्त, ये बात एकदम दिमाग में भर लो। मैक्सिमम इनफाइनाइट, इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट, इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट, भाई का मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, बस इकलौता, बाकी सबका काम ही खत्म। लो अब मैंने आपके लिए सब बना के रख दिया। ठीक है, वो पूछे आप जवाब दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और चीज पे भी ऐड बात छेड़ रहा हूं, लेकिन ये कुछ और है ना। अगर किसी ने पूछा हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म का मतलब है कि जिसकी फोटो में एक हेक्सागन छुपा हुआ है, ऐसा, समझ रहे हैं आप? एक हेक्सागन छुपा हुआ है ऐसे, आपने सिर्फ इसे जोड़ा है यहां से, ठीक है, और पीछे भी जुड़ा हुआ है अंदर ही अंदर यहां तक। ठीक है, साइड से इधर, साइड से इधर, एक हेक्सागोनल प्रिज्म। हाँ, फूल पत्ती लगा करके अपने टेबल के सामने चिपकाना है। ठीक है, अगर किसी ने हेक्सागोनल प्रिज्म पूछ लिया तो आपको पता होगा यहां इसका सेंटर होगा, ये ऐसे मिलेंगे, समझ रहे हैं आप? अंदर ही अंदर ये चल रहा होगा। अगर ये चल रहा होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें से जिसकी भी मैं बात कर रहा हूं ना, उनमें से हर एक जना एक, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हर एक जना क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका अकेले का जो एरिया है, इस अकेले का जो एरिया है, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर है। अगर इसकी साइड ए स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो बेस एरिया है, अगर कल को किसी ने पूछ लिया इसका जो बेस एरिया दैट इज 6 टाइम्स √3/4 ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ऐसे 6 ट्राइंगल है। ठीक है, अगर कल को किसी ने इसका वॉल्यूम पूछ लिया ना तो हम बेहोश नहीं होंगे कि अरे वॉल्यूम हमारे को तो याद ही नहीं है। वॉल्यूम में होता क्या है यार? बेस एरिया इंटू हाइट कर दो, बेस एरिया इंटू हाइट कर दो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ना, इंटू हाइट, तो 6√3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अगले पे बात करते हैं। अब किसी ने पूछ लिया कि नहीं सर मुझे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया दीजिए सर, मेरे को ये सब नहीं चाहिए सर। आपने कहा यार ये नाम ही नहीं सुना मैंने, ठीक है। अबे पूछा तो ढंग की चीज करा कर, इज्जत ही लेनी है तो वैसे ही बता दे। ठीक है, अगर भाई तो देखा लेटरल सरफेस एरिया कैसे लाएंगे अब इसका, तो लेटरल सरफेस एरिया लाने का मतलब ये हो गया कि ये एक जो ये दिख रहा, ये अरे वो अपने आगरे का पेठा नहीं रखते, देखा होगा ना ऐसे डब्बे में आगरे का पेठा खट्टे खोलते हैं, तो ये एक कांच है, ये एक कांच है, दिख रहा है आपको? ये इसका एक का ये तो ए है और हाइट एच है, तो आप इसको ऐसे 6 कांच लगे होंगे, 6AH हो गया। ठीक है, हाँ। अब ये लेटरल सरफेस, अब अगला पूछ सकता है नहीं भाई मजा नहीं आया, टोटल सरफेस एरिया बता दू तो, अबे कोई बात नहीं, दिन तेरे हैं, पूछ ले यार बता देंगे। ठीक
ठीक है, 6 तो ले ले, मतलब ये कांच तो लगेंगे, ऊपर नीचे कांच और दे देते हैं, प्लस में 2 टाइम्स, ठीक है ना, 6√3/4 ए स्क्वायर। 2 टाइम्स क्यों? 2 टाइम्स यूं, और क्या, एक ऊपर का एक नीचे का, है क्या नहीं? अच्छा नहीं, गजक भी बेचते हैं ऐसे तो, कुछ लोग गेवर बेचते हैं। मैं आपको सिर्फ सीन याद दिला रहा हूं कि हाँ ऐसा कुछ होता था। सब अब देखो ऐसी चीजें सर, वो पूछता ही है, उसको पता नहीं क्या ही अलग ही है। ठीक है, अगले ने पूछ लिया, नहीं साहब ट्रायंगुलर पिरामिड बताओ आप तो। ट्रायंगुलर पिरामिड, अरे पिरामिड बेटा, पिरामिड पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड बताओ। अरे टेट्राहेड्रॉन, अपना टेट्राहेड्रॉन। अगर टेट्राहेड्रॉन पूछ लिया तो सोच लेंगे ना, वेक्टर में थोड़ी ना पूछेगा, ऐसे भी तो पूछ सकता है। नीचे वाला बेस तो आपको पता ही है, रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर किसी ने पूछा बेस एरिया क्या होगा, तो मैं तो यही जवाब दूंगा कि भाई बेस एरिया तो √3/4 ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, हाइट अगर एच है तो वॉल्यूम भी दे दूंगा तेरे को, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये भी ले जाओ। ठीक है ना, अगर किसी ने लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मान लो किसी ने ये पूछ लिया, तो मतलब एक ट्रायंगल यहां है, एक ट्रायंगल इस साइड होगा, ठीक है, एक पीछे की तरफ होगा, तीन तरफ ही तो है लेटरल। तो अगर बाई द लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया तो 3 टाइम्स में √3/4 ए स्क्वायर, सभी इक्विलेटरली तो है। और अगर किसी ने टीएसए पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया, तो 4 हो जाएगा। नहीं क्या जरूरत पड़ेगी, है ना, यहां तक की तो बात सही है ना। इनटू में हाइट में 1/3 होगा, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा सुमित, एकदम बराबर बात बोली भाई, क्योंकि ऐसा शार्प आ गया ना, 1/3 क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, शार्प आ गया, 1/3 बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में किसने दे दिया, लेटरल एज ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड is 1 centimeter if volume is maximum then its height question mark। lateral edge of a regular pyramid is this, volume is maximum। हाँ भाई, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अरे अपने अभी हेक्सागोनल क्या देखा था, प्रिज्म देखा था, पिरामिड नहीं देखा, मेरे को प्रिज्म गड़बड़ कर रहा था, है ना। अच्छा अब जरा इसकी बात करते हैं, इस बार क्या स्टोरी है ना, मैं अलग इसमें फ्रेम में चल रहा हूं। ठीक है, अब की बार क्या स्टोरी है, यहां कहीं इसका एक सेंटर ले लेते हैं ना, उससे ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, ये उसकी प्रिज्म की पिरामिड की हाइट है, ओफो, ये पिरामिड की हाइट है, नहीं बनेगा यार ये, है ना, ऐसा कुछ, ये पिरामिड की हाइट है, ऐसा बनेगा पीछे जाकर के कहीं बन जाए तो बन जाए, ऐसा कुछ प्रिज्म है हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रिज्म है, इसमें से इसको अलग कर देते हैं यार अपन थोड़ा, नहीं तो क्लैरिटी नहीं रहेगी। ये इसका 1 दे रखा है, ठीक है, अगर ये 1 दे रखा है तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है, हम्म
अब अगर देखा जाए तो वॉल्यूम सोचते हैं सबसे पहले तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया से 6 है, 6√3/4 इंटू में ए का स्क्वायर इंटू एच, है ना। क्या क्या कट सकता है, काटो, ये 2 ये 2, तो फिलहाल अपने पास छोटू सा रह गया है √3/2 ए स्क्वायर एच, ये हमारा v बन गया। अच्छा, ये जापानीज पुडिंग है। अब मोदक भी कह सकते हैं, ठीक है। अपना हिंदुस्तानी मोदक, बस थोड़ा वो बेचारा गोल होता है, ये पिरामिड है, सही है, जापानी ज्यादा सही है। अच्छा, क्या करा जाए अब, ए कहां से लाओगे सर आप? यार बात तो सही कह रहा है, ए कहां से लाएंगे, इसने ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट भी दी है, तो किसी काम की नहीं है। हम्म, अगर ये आ जाए तो काम बन जाएगा सर, ये वाली लाइन। अच्छा, कैसे करा जाए? माने हमारे पास में ऐसे बस सिर्फ ये है, ये 1 दे दिया, बाकी भाग गया बदमाश। कहाँ है 1? बेस बेस रिलेटेड ट्रायंगल उसका वन वन एज है ना, तो हमारा जो नीचे वाली नहीं है, बेस एरिया के एज नहीं है वो रेड, ये वाला रेड, ये लेटरल एज है, ये जो शार्प होता है ना हीरे का, ये वाली लंबाई 1 है, ये 1 नहीं है। ये तो लानी ही पड़ेगी कहीं से, है ना, ऐसे कहीं से लानी पड़ेगी। ये आ गई तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर तो सब आ गया। पाइथागोरस से ले आए? पाइथागोरस से कैसे आएगा? पाइथागोरस में 2 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती क्या? हाँ, कोई तो बता ही देगा, क्या करा जाए। दिमाग लगाओ। हाइट को h ले लें और उसको 1 ले लें, उसमें तो h में आ जाएगा। एंगल तो 60 डिग्री की 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, एंगल तो अपना 60 डिग्री है। क्या करोगे यार तुम लोग, बताओ मेरे को, कैसे हेल्प करोगे? हम्म, नहीं नहीं नहीं, ये वाला एंगल 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये नहीं है 60। हाँ, तो जो अभी सीधा सीधा तो कुछ भी नहीं है, मतलब अपन ये फाइनली मान लेते हैं कि सीधा सीधा अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ये जो जगह है इसे आप ए कह सकते हो, ये ए है। अगर ये ए है और ये एच है, सही है, तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि इस ट्राइंगल की अगर अपन बात करते हैं ना, इस ट्राइंगल की, बड़का ट्राइंगल जो दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है ए की जो वैल्यू होगी वो √1 - h² होगी, ए की वैल्यू। अगर मैं इसे यहां लिखता हूं तो ये √3/2, ये हो जाएगा 1 - h² इंटू एच, ये मेरा v बन गया। अगर मैं इसे और ढंग से लिखता हूं तो इट इज √3/2 h - h³ हो गया, ये v बन गया। अगर मैंने dv/dh कर दिया, सही है, dv/dh कर दिया, तो यहां से √3/2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 - 3h² हो जाएगा। अगर मैंने 0 रख दिया इसके सामने, ठीक है, तो मुझे h² बराबर 1/3 दिख रहा है, तो h की वैल्यू मुझे कुछ 1/√3 आती दिख रही है ना। और मैं -1/√3 को तो वैसे भी रिजेक्ट ही कर दूंगा, माने मुझे ये पता है कि इसकी हाइट जिस दिन 1/√3 होगी मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे अगर वॉल्यूम की जरूरत है, मैक्सिमम वॉल्यूम की जरूरत है, तो मैं तो 1/√3 रख देता हूं। अगर मैंने 1/√3 रख दिया तो यहां कितना आंसर हो जाएगा, √3/2, h की जगह पर हो जाएगा 1/√3 -1/3√3। लसअप कितना आने वाला है, लसअप आ जाएगा 3√3। इधर से देखा जाए तो इट इज 3 - 1 दैट इज 2, सही है ना, और वो भी -2। गलत,
माइनस का 2। हाँ अब देखो आपको खुद ही फील आ जाएगी सर इस पे मिनिमम भी तो हो सकता है। सोचो सोचो सोचो, ऑब्वियस सी बात है। आप बोलो तो यहां रुक जाता हूं मैं। कुछ जने कह रहे हैं सर इसमें माइनस का 1/√3 भी तो हो सकता है। आंसर बताओ। कैसे पता करोगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लाओ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर देते हैं। d2v/dh², आसान है तो करने के लिए तैयार हूं। √3/2 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन इज -6h। अगर मैंने h इज इक्वल टू 1/√3 रखा तो नेगेटिव आएगा, है ना। h की जगह पे 1/√3 रखा तो नेगेटिव आएगा, माने मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है। सोच के बताओ तुम तो। आंसर क्या देना है? ऑब्वियस ही बात है 1/√3। तो सर वो वॉल्यूम तो मेनी मतलब नेगेटिव आ रहा है, वॉल्यूम तो नेगेटिव आ रहा है ना सर। अगर मैं 1/√3 रखता हूं तो वॉल्यूम जो आ रहा है वो तो सर √3/2 इंटू में h की जगह 1/√3, ठीक है 1/√3 माइनस में 1/3√3। तो ये तो सर √3/2 तक तो ठीक है, नीचे अपने पास में 3√3 था। अरे वो माइनस कभी आ ही नहीं था, तुमने देखा ही नहीं था। मैं तुम्हारे से खेल के चला गया, पता है ये 3 - 1 पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। वो तो ऐसे ही खेल रहा था, 2 कट गया, ठीक है √3 कट गया, दैट इज 1/3। और मैक्सिमम कहां पर आया? एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एट एच इज इक्वल टू, उसने हाइट पूछी थी शायद क्वेश्चन में। एट एच इज इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन तो अपना खत्म तो कभी का ही हो गया था। थोड़ी देर मैंने कहा चलो थोड़ा खेल लेते हैं। अरे कौन सा लंबा काम कर दिया, चिल्लर चिल्लर भी खेल रहे हैं अपन हम। ठीक है एकदम बकवास सा क्वेश्चन था, तुम लोगों ने इतना भाव दे दिया। अ ट्रायंगुलर पार्क इज enclosed, ठीक है, ऑन 2 sides by fences and third side a straight river bank. The two sides having fences of same length x, then maximum area enclosed by park is equal to question mark. Then maximum area enclosed by the park is equal to question mark. अच्छा वो तो किसी ने कहा कि दिखा दो सर कि किस पे आएगा मैक्सिमम, मैंने कहा लो देख लेते हैं। वो बार बार इस तरह की बातें उठती है तो मैंने कहा चलो खत्म करो इसको, छोटा होता तो कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ भाव दिया नहीं तो अपन ने दिला दिया, सही कह रहा हूं। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, एक बड़ा रमणीय क्वेश्चन है, मतलब पिकनिक टाइप का, पिकनिक स्पॉट टाइप का क्वेश्चन है। एक ट्रायंगुलर पार्क है जो कि ठीक है अपनी 2 साइड्स पे जिस पे जालियां लगाई गई हैं, इधर जाली लगा दी गई है और इधर जाली लगा दी गई है, और तीसरी साइड पे सामने वाला कहता है कि स्ट्रेट नदी बह रही है एकदम सीधी, ठीक है। ऐसा पिकनिक स्पॉट जैसा क्वेश्चन मैंने बोला था ना। आगे बोलता है द 2 साइड्स हैविंग द फेंसेस ऑफ द सेम लेंथ, इधर की और इधर की लंबाई x है, ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम एरिया जो कि इस पार्क में आ सकता है वो कितना होगा। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये मान लेता हूं थीटा है तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, वो अपने आप में हाफ AB sin थीटा से x इंटू साइन थीटा होगा।
तो अगर देखा था तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इसका एरिया हो गया। अब आपको एरिया का मैक्सिमम चाहिए, तो एरिया को मैक्सिमम तब देगा जब साइन थीटा 1 होगा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम एरिया अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, काम खत्म। श्री अंक, क्या बात है, क्वेश्चन ही खत्म। मैथमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर से कंप्लीट किया। ग्रेट, अगले पे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हैविंग बेस ऑन एक्स एक्सिस and other two sides on parabola y equal to 12 minus x square such that rectangle lies inside parabola इज क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, अगले पे आ जाओ फटाफट से। ठीक है, मैंने देखा नहीं मोहित तुम्हारा क्या अप्रोच था, है ना भाई। क्वेश्चन में दे रखा है द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द बेस ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर टू साइड्स ऑन द पैराबोला 12 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कोई भी जना जानता है कि माइनस एक्स स्क्वायर को 12 आप कर दो तो कुछ हद तक सर ऐसा कुछ बना होगा, है ना, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा। अरे बाबा रे, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अगर ये है तो इसमें इन्होंने एक रेक्टेंगल की कल्पना करी है जिसका बेस जो है, ठीक है ना, वो उसका बेस जो है एक्स एक्सिस पर है। ठीक है ना, बेस एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, और बची हुई दो साइड्स जो हैं, बची हुई दो साइड्स जो हैं, अदर टू साइड्स ऑन पैराबोला, बचे हुए दो वर्टिसेस होंगे, ठीक है, जो कि यहां पे है 12 माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट द रेक्टेंगल लाइज इनसाइड द पैराबोला। अब ये कह रहा है कि इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया, कितने बड़े से बड़ा आंसर आ सकता है। अब कितने बड़े से बड़ा आंसर आ सकता है, देखो एक बात तो पक्की है कि जब भी रेक्टेंगल बनेगा तो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जितना इधर उतना इधर होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर भाई इस पॉइंट को अपन h,0 कहते हैं तो बट ऑब्वियस है कि जब अपन सीधे चलते हैं तो x तो मेंटेन रहता है, माने h तो h ही रहेगा। अच्छा, और ये x की वैल्यू उठा करके जिस दिन मैं इसमें रख दूंगा तो 12 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी हाइट जो हो गई ना वो 12 माइनस एच स्क्वायर हो गई। अच्छा, अगर ये h है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है वो माइनस h,0 हो गया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस h,12 माइनस एच स्क्वायर हो गए, वो समझने की बात है खुद ही। ठीक है ना। अच्छा, इस चक्कर में एक बढ़िया काम ये हो गया कि अपने पास में इसकी जो लेंथ है वो 2h आ गई, h इधर h इधर। तो अगर किसी ने मुझसे इसका एरिया पूछ लिया तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो मैं कर दूंगा 2h इंटू में ब्रेड्थ कितनी होगी 12 माइनस एच स्क्वायर, तो अपने को पता चल गया ये बन गया 24h माइनस 2h का क्यूब। ये अपना a आ गया। अब आपको मैक्सिमम चाहिए, मैं dA बाई डी कर देता हूं, तो 24h का 24 हो गया, माइनस इसका कितना हो जाएगा 6h स्क्वायर। ठीक है, और इसको 0 रख देते हैं तो h की वैल्यू या तो 2 आ रही है या फिर -2 आ जाएगी। सही है, तो अपन इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं। d2a बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12h। ठीक है, अपने को मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ये 2 पर आएगी। मैक्सिमम कहां पर आ रही है, h इज इक्वल टू 2 पर, और अगर मैक्सिमम h इज इक्वल टू 2 पे चाहिए तो आपको एरिया चाहिए ना, है ना, तो मैक्सिमम एरिया ये मैं दे देता हूं, है ना, अपने को बस एरिया की दुकान में h की जगह 2 डालना है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, कितना हो गया 48 में से 16 कम माने 32। ठीक है, 32 इज द राइट आंसर। हाँ, ये मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम inscribed in sphere of radius 3। ठीक है, 3 रेडियस के स्फेयर के अंदर कितने बड़े से बड़ा सर्कुलर सिलेंडर जो है वो डाला जा सकता है। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस 3 दी है। अच्छा, सबसे पहले अपन एक स्फेयर सोच लेते हैं, उसमें दौड़ करके एक है ना सिलेंडर की कल्पना कर लेते हैं साहब। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ अपना ऐसा मान लेते हैं। अगर ये है तो फिर अपन ये भी उम्मीद कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया। अच्छा, यहाँ इसका सेंटर, क्योंकि सिमेट्रिकल होने पे ही बड़े से बड़ा मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसके सेंटर से जिस दिन इस वाली लाइन को मिलाएंगे तो ये स्फेयर की रेडियस हो जाएगी जो कि 3 गिवन है। अच्छा, ये इसमें से इस पोर्शन को मैं h मान रहा हूं, तो इसकी हाइट जो होगी ना बेसिकली 2h हो गई। अगर मैंने इसे h मान लिया तो मुझे ये पता चल गया कि इट इज नथिंग बट अंडरूट 9 माइनस एच स्क्वायर हो गया, जो कि इसकी रेडियस हो गई। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में अगर बाय द वॉल्यूम ऑफ किसकी बात चल रही है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। सही है, ओके। पाई तक तो ठीक है, आर की जगह पे आर का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच ले लेते हैं, ये वी हो गया। सही है। अच्छा, और जल्दी सोचते हैं, है ना। अब याद रखना इसकी रेडियस और स्फेयर की रेडियस में अंतर है, आप ये मत गलती से मैच मत कर बैठना, ठीक है। तो अगर आप इससे देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 पाई एच माइनस में पाई एच क्यूब, ये आपका वी है। अगर आपने डीवी बाई डी एच करा, क्योंकि इसका मैक्सिमम चाहिए, तो डीवी बाई डी एच करते हो जाएगा 9 पाई, माइनस में यहां हो जाएगा 3 पाई एच का स्क्वायर, और आप 0 रखोगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए करते हैं ऐसा। तो यहां हो जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपके पास में एच की वैल्यू या तो √3 आ रही है या फिर माइनस का √3 आ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इतना ही देख रहा हूं, है ना। अब मेरे को पता नहीं है कब मैक्सिमम आएगा, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि आसान है इसलिए सोच रहा हूं, क्योंकि आसान है। इसका हो जाएगा माइनस का 6 पाई एच। तो ये एच इज इक्वल टू में √3 पर नेगेटिव है, ठीक है। ये मैक्सिमा दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर मेरे पास में एच की वैल्यू √3 आ गई है तो क्वेश्चन में मांगा क्या? हाइट ही तो मांगी है, हो गया क्वेश्चन आंसर है, आ गया एच इज इक्वल टू √3, है ना। तो हाइट हो गई 2h, है ना, हाइट हो गई 2h। तो हाइट इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√3, ठीक है। 2√3 इज आंसर। ठीक है, कोई ऑप्शन? हाँ है, ऑप्शन है ना, ये भी मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है। हाइट अगर टेक्स्ट टेबल ना हो कि मतलब पता ही नहीं लगा पाता है, बहुत मुश्किल आता है, कुछ केवल डेरिवेटिव कर ही ना पाता। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो ऐसा कोई क्वेश्चन देता ही नहीं है। बहुत, अरे बहुत चिल्लर क्वेश्चन होते हैं सारे। अरे मैक्सिमम सबसे बड़े क्वेश्चंस आपके जो है ना, वो हमारे पास है ही नहीं। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी मिनिमम। जो क्वेश्चंस सबसे भारी हैं वो आपके पास है, माने 12th के पास है। बोर्ड में आर डी शर्मा ने 36 क्वेश्चन दिए हैं, 36 क्वेश्चन है। अगर आप वही कर लेना, आईआईटी में भी उससे उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है ना। वॉल्यूम पूछा है क्वेश्चन में, हट। A wire of length, ठीक है, 20 सेंटीमीटर is cut into 2 pieces, ठीक है, which are bent
ठीक है, टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड x units and a circle of radius r. ठीक है, radius r if sum of areas of square and circle so formed is minimum then, ठीक है, 2x is equal to pi plus 4 times r, 4 minus pi x is equal to pi r, x is equal to 2r और 2x is equal to r. 4 ऑप्शन दिया अगले ने. वायर ऑफ लेंथ. अच्छा, ये भी एक और, ये 2 सेंटीमीटर ही है. ठीक है, ये 20 भी नहीं है, ये भी हटाओ. ठीक है, 2 सेंटीमीटर. अच्छा, वो पढ़ लिया क्वेश्चन में. ठीक है, इतना फास्ट आंसर देने की कृपा बायोलॉजी का बच्चा ही कर सकता था, जो है ना, नीट में सीधे सीधे याद कर लिया आंसर. देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया जा रहा है वो सोचो. ठीक है, आप सोचते ही आपको क्लिक कर जाएगा. देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने क्या क्या दिया है. उसने कहा है एक वायर है जिसकी लंबाई 2 यूनिट्स है ना. आपने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, पार्ट 1 पार्ट 2. ठीक है ना. एक को घुमा फिरा करके आपने एक स्क्वायर बना दिया. ठीक है, और आपने एक सर्कल बना दिया. जब आपने इसका स्क्वायर बनाया तो ये इसकी साइड x थी, तो जो इसका पैरामीटर था यहां से यहां तक, इसको जिस दिन खोलेंगे तो जो इसका पैरामीटर होगा वो 4x होगा. इसका पैरामीटर कितना होगा 4x, और इसका पैरामीटर कितना होगा 2 पाई r. तो आपका जो बेंड किया हुआ वायर था वो जिस दिन खोलेंगे वो 4x लंबाई का निकलेगा, और जिस दिन आपका जो बेंड किया हुआ सर्कल है जिस दिन आप उसे खोलेंगे तो वो 2 पाई r लंबाई का निकलेगा. और 4x और 2 पाई r मिलके आपके 2 यूनिट होने चाहिए. ठीक है ना. ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए 2. तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि 2x प्लस में पाई r बराबर में कितना हो गया 1 हो गया. अब 2x प्लस पाई r बराबर में जैसे ही 1 हुआ, अब क्या सोचना है. ठीक है, यहां से हमारे पास में एक कोई रिलेशन मिल जाएगा. जैसे हम चाहेंगे तो हम r की जगह रिमूवल कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो x की जगह रिमूव कर सकते हैं. मतलब अपने पास एक चॉइस मिल गई. अगर अपन जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसमें x का रिमूवल अगर मैं करता हूं तो x का रिमूवल हो जाएगा 1 माइनस पाई आर डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं ना. अब क्वेश्चन में मेरे से एरिया की बात की जा रही है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना. अब अपन x की जगह वैल्यू डालते हैं. x की जगह कितना लिखेंगे 1 माइनस पाई आर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में पाई इंटू आर स्क्वायर. यही हुआ. अब देखो मेरे पास में एरिया पूरी तरह से क्लासिफाइड आ गया आर की टर्म्स में. अगर आप मेरे से इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछेंगे तो मैं डीए बाई डी आर करने के लिए मजबूर हूं. मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, 2 जंप करके आगे आ जाएगा 1 माइनस पाई आर बाई 2. ठीक है. अच्छा, फिर 1 बाई 2 का 1 माइनस पाई आर बाई 2, फिर 1 बाई 2 का 0 और माइनस पाई आर बाई 2 का माइनस पाई बाई 2. ये डन. प्लस अगर इसकी बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर बराबर में कितना हो गया 0. कुछ कैंसिल आउट वैंसिल आउट हो रहा है क्या. ये 2 कैंसिल आउट हो गया. सही है. बाकी अगर सारा टाइम टीम अगर अपन उधर लेके चलते हैं ना, ठीक है, ठीक है, अगर अपन सारा टाइम टीम अगर लेकर के चलते हैं तो जरा सोचते हैं, है ना. यहां से कैसे 2 पाई आर को इधर ही रखते हैं. अच्छा, मैं तो एक और काम करता हूं. ठीक है, ये पाई और ये वाला पाई 0 में चला गया कॉमन आकर के. सही है. यहां से हो गया 2r बराबर में कितना 2r बराबर में हो गया 1 माइनस पाई आर बाई 2.
सही है, प्लस का वो भी। तो मुझे यहां से दिख रहा है बड़ा शानदार सा 4r इज इक्वल टू में 1 माइनस पाई आर। आर कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 1 दिख रहा है भाई। आर की वैल्यू 1 अपॉन इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को आर की वैल्यू आ रही है 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। मैं वैल्यू रख करके चेक कर लेता हूं। मांगा क्या था क्वेश्चन, वायर इतना which are meant to form this in the circle if the sum of areas of square is so form is minimum। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक ही पॉइंट आया, इसी पे मिनिमम आ रहा होगा। अगर इस पे मिनिमम आ रहा है तो बिना चेक करे चल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इस पे बिना चेक करे इससे चल रहा हूं, ऑप्शन में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और कर लेंगे। माइनस नहीं आएगा, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये उधर जाके प्लस में काम में आ गया, है ना। अच्छा, ये हो गया आर की वैल्यू 1/4 प्लस पाई। मैं इसको उठा करके रखना चाह रहा हूं आसान तरीके से, लेकिन ये आसान नहीं आएगा, मुझे पता है। अब देखो इसमें भी, अच्छा इन्होंने कहा है, इन्होंने पहली बात तो ये कहा है कि ऑप्शन में कहीं एरिया की बात नहीं ली है, इन्होंने एक्स और आर में रिलेशन निकाला है। तो अपने को भी एक्स और आर में ही रिलेशन देखना चाहिए। अरे यार, पुट भी कराना तो भी गजब ही उल्लू बना रखा है इन लोगों ने, है। पुट करेंगे ना तो आर की वैल्यू पुट करते ही आर ही डिलीट हो जाएगा। हम्म, अपन तो पुट ही करते हैं ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 1 माइनस पाई, ठीक है, अपॉन आर की जगह पे रख रहा हूं 1/4 प्लस पाई, सही है, डिवाइड बाई 2, यही है ना। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, 2 भी नहीं, 2 × 4 प्लस पाई एलसीएम के साथ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, ध्यान से देखने पे, एक्स इज इक्वल टू में 2/4 प्लस पाई दिख रहा है। अच्छा, अब देखो आप, आर इज इक्वल टू में दिख रहा है 1/4 प्लस पाई, और एक्स इज इक्वल टू दिख रहा है 2/4 प्लस पाई। इसका मतलब एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ आर, एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ आर, माने सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही है। मेंस बोर्ड का क्वेश्चन फिर से, है ना, अच्छे क्वेश्चंस में से एक। हाँ ठीक है, यहां तक की तो बात हो ही गई होगी। ऐसे ठीक है, मेरा धंधा के लिए काम खत्म हो गया। इस पे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया जा रहा है a rectangular sheet of fixed perimeter, ठीक है, with sides के नाम पे क्या दे रखा है, having their lengths in ratio 8:15 is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal areas from all four corners if total surface area
of removed squares is 100. The resulting box has maximum volume. The length of the sides. The length of the sides of rectangular sheet the lengths of sides of rectangular sheet are question mark। मतलब उसके डायमेंशन मांग रहा है वो एक्चुअल में। मेरे को जो समझ में आया, एक बार जरा दोबारा से पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एक रेक्टेंगुलर सीट है जो फिक्स पैरामीटर की है विद द साइड्स हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो 8:15 इज कन्वर्टेड into an open rectangular box by folding after removing square of equal areas from the all four corners. If the total surface area is removed squares is 100. If removed square is 100. The resulting box has a maximum volume. The length of the sides of the rectangular sheets are. भाई 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 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं ना, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर, है ना, नहीं अगर जैसे ये एक, है ना, कुछ अपने पास में, है ना, ये अपने पास में कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शीट है, इसके अपन ने इधर से एक स्क्वायर कट कर लिया, इधर से एक स्क्वायर कट कर लिया, इधर से एक स्क्वायर कट कर लिया और इधर से भी एक स्क्वायर कट कर लिया है। चारों तरफ से एक स्क्वायर 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 कट करने के बाद में ये कुछ ऐसा हो गया है। अब हमने इसे यहां से फोल्ड किया, हमने इसे यहां से फोल्ड किया, ठीक है, और यहां से भी फोल्ड कर दिया। स्क्वायर को कट करने के बाद में इसको यहां से भी फोल्ड कर दिया। तो जैसे ही हम इसे खोलेंगे, ठीक है ना, हमारे पास में कुछ क्यूबॉइड जैसा मिल जाएगा। सही बात है, मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, क्या 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 बात कर, रेक्टेंगुलर शीट इज फिक्स पैरामीटर विद द साइड्स हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो 8:15 इज कन्वर्टेड इनटू ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है बन गया, मतलब माचिस की डब्बी। सही है, बिल्कुल सही बात है, ये माचिस की डब्बी जैसा बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर एंट्री करते हैं साहब। इससे पहले कि अपन इससे पहले कि इससे दूर हो जाए, ये कह रहा है कि अगर मैं इस साइड को 15x मानता हूं, इस साइड को अगर मैं 8x मानता हूं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और स्क्वायर अगर हमने बराबर बराबर मतलब उसके काटे हैं, तो एक साइड को अगर मैं y कहता हूं तो जो बचा हुआ हो जाएगा वो 15x - 2y हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। सही है। अच्छा, ये अगर 15x - 2y हो गया तो ये वाला जो हिस्सा होगा उसमें 8x में से भी 2y कम हो गया। ठीक है ना। तो मुझे जो पता चलता है कि पहली बात तो ये कि जो भी ये माचिस की डब्बी बनेगी, ठीक है, जो भी ये माचिस की डब्बी बनेगी उसमें ये 15x - 2y है, ये 8x - 2y और इसकी हाइट y हो गई, क्योंकि ये y स्क्वायर से बना है तो इसकी हाइट कितनी होगी, y होगी। तो जिस दिन मैं इसका वॉल्यूम की बात करूंगा ना, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 15x - 2y इंटू में कितना है ना, 8x - 2y इंटू y। ये मेरा वॉल्यूम आ रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं इसे थोड़ा सा सोच सकता हूं, 15 × 8, ठीक है, y तक तो ठीक है, कितना हो गया, 4y स्क्वायर और मिल गया अपने को, ठीक है ना, 30 और 16 माइनस का 46 y बन गया। ठीक है, 30 ही बना ना, 16 इधर और 30 इधर, हाँ ठीक है, 46 बन गया। और प्लस में 15 × 8 कितना होता है, नहीं 120 है ना, तो प्लस का 120x स्क्वायर बन गया, ये बन गया। अब अगर देखा जाए तो इट इज 4y³ माइनस का 46y स्क्वायर प्लस में 120x स्क्वायर y, ये बना। अगर ये बन गया तो मुझसे इसके मैक्सिमम मिनिमम की बात करोगे तो dv/dy लगाऊंगा मैं, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 12y² माइनस का 92y और प्लस में 120x स्क्वायर। सही बात है, इसे इक्वल टू 0 रख लेंगे। कुछ 12 शारा कॉमन कुछ आ रहा है क्या, 6 कॉमन आ जाएगा क्या,
6 का भाग लगता है क्या इसमें? नहीं लगता। 4 का लगता है क्या? 4 का लगता है क्या? चार 25, हाँ लग जाएगा। इसमें 4 का लग जाएगा, इसमें 4 का लग जाएगा। तो 4 कॉमन लेने पे कितना बच जाएगा? 3y² माइनस में 4 का भाग लग गया कितनी बार? 2 बार और 3, 23। 24 चौक 96 होता है, ठीक है। तो 23y प्लस के अंदर कितना 4 का भाग लगते 30x² इक्वल टू 0। थोड़ा तो छोटा हुआ, ठीक है। अब अपन इसको जरा जल्दी से सोचते हैं, है ना। जरा दिमाग लगाया तो कितना हो गया? 90। इन दोनों का प्रोडक्ट 90 है। अब इसको तोड़ना है अपने को 90 में। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 46 क्या था? 46 XY रहा होगा ना, XY रहा होगा ना, है ना। यहां पे भी तो x आएगा, 23XY। हाँ, अब देखो जरा, प्रोडक्ट करना है अपने को किसमें? 90 को तोड़ना है, 23 को 90 में तोड़ना है। 23 को 90, 20 इंटू 3, 18 पंजे 90, ठीक है। 3y² माइनस में 18xy माइनस का 5xy प्लस का 30x² इक्वल टू 0। 3y कॉमन लेते ही y माइनस 6x, ठीक है, माइनस 5x कॉमन लेते ही, ठीक है, y माइनस 6x बराबर में 0। इससे y की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू 6x और y इज इक्वल टू 5x/3, है ना। अब यहां पे अपन एक चमत्कार और कर सकते हैं, बढ़िया वाला। अगला कह रहा है कि y² बराबर में 100 है, 4y² बराबर में 100 है। इसका स्क्वायर, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया 100 है। अरे टोटल सरफेस एरिया और रिमूव्ड स्क्वायर इज 100। तो यहां से y की वैल्यू 5 आ गई, सही है। अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो अपन यहां रख सकते हैं ना। तो इससे y की वैल्यू या तो 30 निकल रही है और या फिर 25/3 निकल रही है। पहले एक मिनट रुक करके सोच लेते हैं, सोच लो। सही है, यहां तक हो गया। y की वैल्यू जो मेरे पास में आ रही है यार, बड़ी गजब की आ गई मेरे पास में आंसर में। तो आंसर कहां गया इसका? y की वैल्यू 5 आ गई है। मैंने कोई गड़बड़ी कर दिया। अरे आंसर नहीं देखा मैंने, है ना। डायमेंशंस 24 और 45 आ रहा है। 24 और 45, 24 और 45, हमसे क्या गलती कर दी हमने? कुछ गजब काम किया कोई, है ना। आपने किसकी वैल्यू निकाली है? 16। अरे यार क्या बेवकूफी करिए, बोले क्या बेवकूफी करी अपने। y की वैल्यू 5 आ गई थी ना, ये तो फिक्स है। अपन विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए, नहीं है। एक गलती भारी पड़ गई, भारी पड़ गई भाया, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आते ही ये हो गया 15x माइनस 10 और ये हो गया 8x माइनस 10। नहीं तो वॉल्यूम हो गया 15x माइनस 10 इंटू 8x माइनस 10 इंटू 10। क्या मजा आया यार। 120x², 80, 150, 80 और 150 कितना होता है? 80 और 150 230, 230x प्लस 100 इंटू 10, ये हमारा v है। अब dv/dx निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। dv/dx में मैं पहले से इसमें से 100 कॉमन ले चुका हूं, ठीक है ना। मुझे दुनिया में दिख रहा है 12x², 100 कॉमन ले लिया मैंने। 12x² का कितना हो गया? 24x, और यहां से 23x का 23। दिन अपना नहीं है, ठीक है, कभी और करेंगे, ठीक है, डिस्कशन के दौरान कर दूंगा। अपन गलती भी गलती कर रहे हैं, ठीक है। इनका टाइम जा रहा है बच्चों, कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है, करते हैं।